हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर बिहार सिविल कोर्ट एग्ज़ाम का देखने वाले हो, जो कि आपके 17/7/2016 को कंडक्ट करवाया गया था। आज के इस क्लास में आप टोटल 100 क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। हर एक क्वेश्चन के बाद 2 से 3 सेकंड का आपको टाइम दिया जाएगा। अपना जवाब आप सोच लीजिएगा। जिस भी सवाल में कन्फ्यूजन हो, क्लास को आप रोक करके उसे अच्छे से सोच समझ कर अपना जवाब मिला लीजिए। अगर यह पेपर आपके एग्ज़ाम में आता तो आप कितना मार्क्स बिहार सिविल कोर्ट एग्ज़ाम में ला पाते। तो आराम से क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा था कि मेक इन इंडिया अभियान शुरू किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया की शुरुआत करी गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ऋग्वेद में किस जानवर को आरण्यक घोषित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर होता। गाय को 15 जनवरी 2015 तक आरबीआई द्वारा संशोधित रेपो दर की स्थिति थी, क्या रही थी? तो ये उस टाइम का क्वेश्चन है, थोड़ा सा पुराना एक तरह से मानेंगे आपके लिए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा का बी राइट आंसर था। यहाँ पर बताना था कि जीरोथेलिमिया रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन आपका सी राइट आंसर यहाँ पे था, विटामिन ए की कमी से होता है। किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, क्यूबा को। देखिए, फिर से आप यहाँ पे अच्छे से देख लीजिएगा। किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? क्यूबा को। बताइए, कील अनुपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बत्तख में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 167 के अंतर्गत क्या होता है? मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि जैसे राज्यपाल को समय समय पर मिलकर अपने कार्य के बारे में बताएं। राज्यपाल जो भी शासन संबंधी जानकारी मांगे वो उनको अवेलेबल करवाना होता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे तेज मेमोरी है? ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर, कैच मेमोरी आपका। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को आप देख लीजिए कब का पूछा गया है, उसी हिसाब से आपको करेंट वगैरह जो भी कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, सारा कुछ उस हिसाब से आपको समझते चलना है। निम्नलिखित में से बताइए कौन हमारे शरीर के अंदर नहीं बनता है? विटामिन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह के पास उपग्रह नहीं है? शुक्र के पास। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर था। निम्नलिखित में से बताना है कि किसने अप्रैल 2014 में बांग्लादेश में आयोजित भारत और श्रीलंका के बीच आईसीसी विश्व T20 के फाइनल में श्रीलंका टीम की कप्तानी करी थी? ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे राइट आंसर था, मलिंगा आपका राइट आंसर था। भारतीय रेलवे का कौन सा जोन सबसे छोटा है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कोलकाता मेट्रो सबसे छोटा जोन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर अभी आपने 12 तक देखा, अब आइए 13 को देखिए। बताना था कि क्वार्टजाइट कायांतरित हुआ है किस चीज़ का? ऑप्शन सी बलुआ पत्थर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरिहंत के बारे में बताइए, एक है, यह क्या है? ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, परमाणु शक्ति से संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी सही जवाब है। नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में शामिल हुए? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर, ये जो आपके डॉक्टर नहीं मतलब माफ़ कीजिएगा, एस मुंद्रा 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में शामिल हुए थे। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन ए राइट आंसर है यहाँ पर,
2015 का 7वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस के किस शहर में आयोजित किया गया था? नंबर 17 का ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे राइट आंसर होना है। ठीक है, 2015 का 7वां ब्रिक्स सम्मेलन पूछेगा तो रूस का उफा शहर आप देख लीजिए। ठीक है, उफा शहर में आयोजित हुआ था। निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिबरेलिन एक पादप हार्मोन हो जाएगा। नंबर 18 के बाद 19 देखिए, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? राइट आंसर बताइए क्या होगा, फटाफट आप जवाब अपना सोचते चलिए। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका है। निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी राइट आंसर, यूके का। यूके देश का संविधान अलिखित है। बताना है यहाँ पे कि सरोद में कितने तार होते हैं? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, टोटल 7 तार होते हैं। बताना है कि ल्यूमेन इकाई है किसकी? ल्यूमेन ऑप्शन नंबर डी ज्योति फलक की इकाई होती है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है कहाँ पर? जबलपुर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। शुष्क बर्फ कुछ नहीं बल्कि यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ना, ये देखिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। नंबर 25 है, बताइए कि अविस्मरणीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र, जो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर इनके ऑप्शन नंबर सी, किसके द्वारा लिखा गया है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया। यहाँ से आपका मैथ्स का क्वेश्चन है। आप यहाँ पे मैथ्स को अगर सॉल्व करना चाहें तो क्लास को रुक करके आप सॉल्व कर लीजिए। अपना मार्क्स टोटल आप काउंट करते चलिएगा, आपको जो राइट आंसर है वो बता दिया जा रहा है। देखिए नंबर 26 में कह रहा है कि यदि संख्या को स्वयं के 2/5वें भाग से जोड़ा जाता है तो प्राप्त मान 455 है। संख्या पूछा है तो आप ऐसे बना सकते हैं ना, जैसे क्या पूछा है कि संख्या पूछा है, x मान लीजिए, कह रहा है क्या कि x का आपका कितना 2/5वें भाग से, यानी कि x + 2x/5 करिए बराबर कितना दिया हुआ है? 455 है। बस इसे आपको सॉल्व करना है, यानी कि ये आप यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 7x बराबर 455 गुने 5 करेंगे। x यहाँ पे रहने दीजिए, 7 को इससे डिवाइड कर दीजिएगा। राइट आंसर आपका निकल के आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी है, 325 सही जवाब। नंबर 27 को देख लीजिए, राइट आंसर आपको बता दिया जा रहा है, सॉल्व कर लीजिएगा आप आराम से। ऑप्शन नंबर आपका ए अगर आएगा आप सही होंगे। ऑप्शन नंबर ए यानी कि 7 राइट आंसर है। नंबर 28 में सॉल्व करने पर आपका ऑप्शन ए 69 किलोग्राम राइट आंसर है। नंबर 29 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा 3800। नंबर 30 में समचतुर्भुज से सवाल आपसे पूछा गया है, तो राइट आंसर 30 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी सही जवाब। नंबर 31 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, 128 सेंटीमीटर आएगा। नंबर 32 आप सॉल्व करिएगा तो 18 घंटे आपका यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर है। नंबर 33 को सॉल्व करने पे ऑप्शन नंबर आपका बी आ जाएगा, 656 रुपये का लाभ यहाँ पर होगा। 34 में सॉल्व करिएगा तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 35 में ऑप्शन ए आपका 101 सही जवाब होगा। नंबर 36 को देखिए, अगर इसे आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर आ जाएगा।
37 सॉल्व करने पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 7/18 रियल आपका आंसर हो जाएगा। 38 में ऑप्शन नंबर आपका बी आ रहा है 728 सही जवाब। नंबर 39 को देख लीजिए। क्वेश्चन का लेवल आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो अच्छे से तैयारी करिए। जिन लोगों ने नहीं भरा है आप सबसे पहले क्वेश्चन का अच्छे से लेवल को देख लीजिए। 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। नंबर 40 का ऑप्शन नंबर आपका बी, एक मिनट, यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब 720 बिल्कुल सही है। नंबर 41 को आप सॉल्व करिएगा तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 56,934 जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया हुआ है। नंबर 42 को देखिए। ऑप्शन ए यानी कि 25 आपका राइट आंसर है। नंबर 43 में ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। 44 को सॉल्व करिएगा तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आपका राइट आंसर यानी कि 20,972 सही जवाब है। नंबर 45 को सॉल्व करने पे ऑप्शन नंबर सी यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा 630। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 सॉल्व करेंगे तो 6808 यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नंबर 47 में ऑप्शन ए 62 किलोमीटर पर घंटा औसत चाल आपका निकल के आएगा। 48 में सॉल्व करने पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर आपको यहाँ पे निकालना है। फॉर्मूला आप जानते हो, सॉल्व कर देंगे इस पे आप तो राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब 146.88 रुपये। नंबर 49 को सॉल्व करने पे आपका ऑप्शन नंबर आपका बी आ जाएगा 40 वर्ष। नंबर 50 में सॉल्व करेंगे आप तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 1404 यहाँ पे आपका सही जवाब। देखिए अब यहाँ पे आप इंग्लिश के क्वेश्चन को देखेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या पूछा है समझ लीजिएगा। देखिए सबसे पहले दिया हुआ नहीं यहाँ पे, सारी चीज़ को पढ़ने के बाद आप इसे समझिए। कह रहा है क्या, चूज द वन विच कैन बी सब सुटेबल फॉर द गिवन वर्ड्स, यानी कि एक वर्ड चुनिए जो बिल्कुल सही होगा इसके लिए। तो दैट विच लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम का मतलब ऑप्शन नंबर जो आपका सी हो जाएगा यानी कि ट्रांजिटरी आपका हो जाएगा यानी कि क्षणिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अ पर्सन हु बिलीव्स इन टोटल एबोलिशन ऑफ वार, यानी कि जो आदमी युद्ध नहीं चाहता हो उसके बारे में क्या आप यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर ए पेसिफिस्ट आपको यूज करना पड़ेगा यानी कि अमन पसंद उसे आप कहते हैं। रेडी टू बिलीव एनीथिंग का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि क्रेडियस हो जाएगा यानी कि सहज विश्वासी जिसे आप कहते हैं। नंबर 54 में है फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड, यानी कि जो एक गलत वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है ना उसको आपको चुनना है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ना ये आपका गलत वर्ड दिया हुआ है यानी कि देखिए यहाँ पे ना आपका यहाँ पे आपको ARDUOUS होता है जिसका कि मतलब आपका दुष्कर होता है। ये आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा वर्ड को क्या कह रहा है, क्या उसका मीनिंग होता है, क्या उसका स्पेलिंग में गलत दिया हुआ है। नंबर 55 है अ पर्सन हु, यहाँ पे क्या होगा ऑन हिज ओन एफर्ट हैज़ द बेस्ट चांस टू विन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर। रिलाइज मतलब होता है विश्वास यानी कि भरोसा करना, ठीक है। रिलाई के साथ इसे आप ये आपका अपोन या फिर ओन के साथ ये मतलब प्रयोग किया जाता है। नंबर 56 है ऑल द अप्लीकेंट्स, क्या होगा इन चारों में से, एंड रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड नेक्स्ट वीक। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, सी रैंक यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा।
फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड, यानी कि नंबर 57 में बताइए कौन सा यहाँ पे वर्ड है जो बिल्कुल गलत है। देखिए इन इमेज के स्थान पर ना जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ना, यह आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मिस स्पेल्ड यानी कि इन इमेज ऑप्शन नंबर डी गलत दिया हुआ है। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि स्पेलिंग आपका होता है ENEMIES, इनिमीज आपका राइट आंसर यहाँ पे होना है। और जो बाद बाकी 3 ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल सही दिया हुआ है। फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड 58 में फिर से बताइए क्या गलत है। तो ऑप्शन नंबर ई जो आपका है ना, इसोफेजस कहा जाता है, यानी कि जो ग्रास नली है ये सही हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर जो है ना ये ए वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, स्पेलिंग आप अगर देखना चाहें तो देखिए ESOPHAGUS आपका राइट आंसर है, जिसे आप ग्रास नली कहते हैं। सी इज ब्यूटीफुल बताना है क्या होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी, सी इज ब्यूटीफुल एंड ब्रेव, यानी कि वह जो है मतलब सुंदर भी है और बहादुर है। नंबर 60 में है ऑल द डिसीजंस बताना है क्या होगा। चारों में से आर लाइकली टू बी टेकन बाय कंसिनेंस। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। हाउ एवर का मतलब होता है क्या, फिर भी कहिए या फिर तो भी, ये होता है। नंबर 61 है द ओल्ड मैन कुड नॉट रिमेंबर वेयर ही, इन चारों में से क्या भरेंगे हिज मनी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, हैड डिपोजिट हिज मनी राइट आंसर है। सी हैड फ्रीक्वेंट टूथेज सो सी डिसाइडेड टू। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे देखिए, चारों ऑप्शन आप देख लीजिए। ऑप्शन जो आपका डी है ना राइट आंसर हो जाएगा, हैव हर टीथ रिमूव्ड राइट आंसर। सो सी डिसाइडेड टू रिमूव हर टीथ आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 63 में है ऑल वन टाइम मिस्टर राम, इन चारों में से क्या फील करेंगे कि हिज सुपरमार्केट। ऑप्शन सी, देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन सी चूज करना है, यानी कि एट वन टाइम मिस्टर राम ओन्ड हिज सुपर मार्केट। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे समझ लीजिए। सबसे पहले कह रहा है ना कि चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। जो कैपिटल लेटर में यहाँ पे आपका दिया हुआ ना, इसका अपोजिट मीनिंग क्या होगा, जो बेस्ट आपका सुटेबल सबसे होना चाहिए। तो रिपेल का आपका हो जाएगा, इसका रिपेल मतलब होता है हटाना, त्यागना वगैरह। ठीक है, इसका अपोजिट वर्ड होता है त्यागना का उल्टा क्या होगा, अट्रैक्ट करना, यानी कि आकर्षित करना होगा ना। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अप्लाइंग का बताइए क्या होगा। अप्लाइंग का मतलब होता है डरावना। ठीक है, डरावना का उल्टा क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी कि आपका जो है ना डराना का, अप्लाइंग का मतलब, हाँ अप्लाइंग का मतलब तो ये सही है, डरावना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट आंसर, कंसलिंग आपका सही जवाब, संतावना देना जिसे आप कहते हैं। पेसिफाई का बताइए 66 का राइट आंसर हो जाएगा। पेसिफाई मतलब होता है शांत करना, इसका उल्टा क्या होगा, मतलब शांत करना का उल्टा क्रोधित यानी कि गुस्सा करना होगा, जिसे कि आप एनरेज के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे कह रहा है क्या, इन चारों में से चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस ऑफ द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि जो सबसे सही यहाँ पे सूटेबल उसके लिए होता है, क्या आप यहाँ पे यूज करना चाहेंगे। तो यहाँ पे देखिए बैकएंड का मतलब होता है ना, जैसे आपका इशारा करना होता है ना, बुलाना, वो होता है। इसका उल्टा आप क्या यूज करेंगे, कॉल्ड आप जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नंबर 68 में है ऑब्स्टिनेट, इसका मतलब होता है जिद्दी, और इसका जो अच्छा सुटेबल आपका होगा वो होगा स्टबर्न। ठीक है, यानी कि उसका भी मतलब सेम होता है, जिद्दी ही होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे क्या टिक करेंगे, डी टिक करेंगे।
69 में आपका है डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? अगर आपने ऑप्शन नंबर बी सोचा है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए इसका मतलब ना, जैसे दुर्बलता है ना, दुर्बलता होता है, डिस्क्रिप्टिव का मतलब दुर्बलता होता है। इसका बेस्ट एक्सप्रेस क्या होगा? अच्छे से शो करना, यानी कि दुर्बलता ही होगा। तो फीबलेसनेस का मतलब भी दुर्बलता होता है। जैसे कि आपने ऑप्शन ए देखा, क्राउड है, क्राउड मतलब आप जानते हो भीड़ होता है। डिजीज है, डिजीज मतलब बीमारी होता है। इसीलिए आपको चारों ऑप्शन यहाँ पे पहले से पता होना होगा, है ना। चलिए नंबर 70 को देखिए। यहाँ पे बताना है कि डिजायर्स का उल्टा क्या होगा। यहाँ पे क्या कह रहा है? अच्छा, आर यू रियली, देखिए शायद आपको यहाँ पे देखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, समझ लीजिए। यहाँ पे आर यू रियली डिजायर्स वायलेटिंग, यहाँ पे चारों में से क्या भरना है? वायलेटिंग जापान। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप इनको यूज करेंगे। अच्छा नहीं, यहाँ पे इन नहीं, ऑफ होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। देखिए आर यू रियली, हाँ ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पे टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर 70 का ऑप्शन सी ऑफ यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। नंबर 71 को देखिए, कह रहा है कि द स्काई इज ओवरकास्ट, वी इन चारों में से क्या फील करेंगे? द स्टॉर्म विल सून ब्रस्ट। देखिए यहाँ पे आपका ना ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। एक्सपेक्ट सही जवाब। एक्सपेक्ट मतलब होता है लेना होगा, यानी कि जिसका प्रयोग आप कहिए कि टू थिंक और बिलीव दैट समबडी, या फिर समथिंग कहिए, समथिंग विल कम और दैट समथिंग विल हैपन, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 72 है द कैंडिडेट एक्सपेडिशन वाज, इन चारों में से क्या होगा? फॉर इट्स ब्रेविटी एंड कैरिटी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। रिमार्केबल, रिमार्केबल का मतलब होता है आश्चर्यजनक कहिए, या फिर आप असाधारण कह सकते हैं। चलिए नंबर यहाँ पे आपको 73 से 75 में पढ़ के समझना है। कह रहा है क्या? चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइडियम, या कि यानी कि फ्रेज। इसके बदले में आप क्या यहाँ पे सही आप यूज करना चाहेंगे? देखिए नंबर 73 में टू ईट हम्बल पाई का मतलब आप समझ लीजिएगा कि क्या होता है। मतलब सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, नाक रगड़ना इसका आपका मतलब हो जाएगा। टू ईट हम्बल पाई का मतलब होता है नाक रगड़ना, यानी कि माफ़ी मांगना। तो इसके जगह पे आप ऑप्शन नंबर बी यूज कर सकते हैं। टू हैव टू एपोलॉजी आपका राइट आंसर होगा। आप अपना जवाब सोचते चलिएगा, ठीक है। अगर आपने फॉर्म भर दिया है, आप तैयारी करने वाले हैं, नहीं भरे हैं तो फिर आप फॉर्म भरने वाले हैं और तैयारी करेंगे। आराम से देखिए, समझिए, काफ़ी अच्छा खासा टाइम आपको दिया जा रहा है अपना जवाब सोचने के लिए। नंबर 74 है एन सेंट लाइफ वाज, यहाँ पे एज ओपन बुक के जैसा होता है, ठीक है, यानी कि खुली किताब के जैसा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी टिक करना होगा। वन दैट हेल्ड नो सीक्रेट्स, मतलब जो कोई भी मतलब सीक्रेट कहिए कि अपना छुपाकर नहीं रखता हो, ऐसा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 75 पे है, कह रहा है क्या? ही हैज़ अ वेरी नाइस मैनर बट यू वुड बेटर टेक व्हाट ही सेज विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। देखिए विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट का जो मतलब होता है ना, जैसे आपका कह सकते हैं जैसे संदेह वगैरह करना होता है ना, संदेह वाला रूप की नज़र से, इस तरह से होता है। तो इसके लिए आप ऑप्शन नंबर ए विदाउट होली बिलीविंग आप कह सकते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेपर 4 जो आपका हिंदी आया था, हिंदी का क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए क्या दिया था। सबसे पहले पूछा है प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल यानी कि असंगत शब्द चिन्हित करिए, तो कौन सा है जो मैच नहीं कर रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी है यहाँ पे
राइट आंसर हो जाएगा। अधि जो है ना असंगत शब्द है आपका। देखिए शरीर है, दैहिक है, और जो मानसिक है, मानसिक होता है, ये सब जानते हो ना आप ना कि शरीर का एक पार्ट हो जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे अधि आपका अधि उपसर्ग से बना होता है, जिसका मतलब अधिकार वगैरह होता है ना, अधिकार, अधिसूचना, बहुत कुछ हो सकता है, अधि उपसर्ग है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बी जो है ये हो जाएगा, बेमेल है। मस्तक, सिर, शीश और शीर्ष में क्या हो जाएगा? शीर्ष आपका हो जाएगा ना असंगत। सारा कुछ आपका देखिए मस्तक, सिर और जो आपका शीर्ष है, ये सभी एक होता है, आप जानते हो। और शीर्ष आपका, शीर्ष मतलब टॉप होता है, अलग हो जाएगा। कठिनाई, जटिलता, खेद, समस्या। देखिए खेद यहाँ पे अलग चीज़ हुआ ना, कठिनाई, जटिलता मतलब कठिन ही होना होता है, और समस्या भी कठिन ही होता है। बट खेद मतलब होता है दुख, यानी कि सॉरी वगैरह, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि उपयुक्त पर्यायवाची शब्द को यहाँ पर छांटिए। स्वर्ग का पर्यायवाची आपको बताना है 79 में। स्वर्ग का पर्यायवाची होता है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, जो आपका हो जाएगा। भागीरथी का पर्यायवाची क्या होगा? गंगा आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। रात्रि का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। विभावरी आपका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है? आप जानते हो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, पाली। यहाँ पे बताइए कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो यहाँ पे ना ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अवधी भाषा में लिखा गया है। चलिए बताइए कि नीलगाय में कौन सा समास है? क्वेश्चन का लेवल आप देख पा रहे हैं। नीलगाय में कर्मधारय होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बताइए चारपाई पर चादर बिछा दीजिए, वाक्य में से पर जो है ना कौन सा कारक है? जैसे चादर, ये चारपाई पर है ना, तो पर के बारे में बताइए कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका जो बी है राइट आंसर है। बताइए कि अक्ष वर्ण किसके योग से बना है? अक्ष जो है ना ऑप्शन नंबर आपका ए, क जोड़ स से बनकर बनता है क्या? अक्ष। यहाँ पे नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि विकल्प चुनिए, यानी कि संधि विच्छेद से आपका सवाल आया है। बताइए यहाँ पे क्या होगा? उन्नति को आप कैसे संधि विच्छेद करेंगे 87 का? तो देखिए उत प्लस नति बराबर होता है उन्नति, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये मतलब व्यंजन संधि होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर है। रेखांकित के बारे में बताइए। देखिए रेखांकित जो है ना रेखा प्लस अंकित से मिलकर बनता है, और ये इसमें ना दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 89 में पूछा है कि संसार के बारे में बताइए। संसार में पूछेगा व्यंजन संधि होता है, क्योंकि ना यहाँ पे देखिए सम, ऐसे सम प्लस सार, इस तरह से आप संधि विच्छेद इसका करते हैं। तो ध्यान रखना है इसमें संधि विच्छेद पूछेगा कौन सा? तो व्यंजन संधि है। चलिए नंबर 89 देखिए। 89 तो आपने देखा, 90 देखिए। इन यहाँ पे क्या है? निम्नलिखित में से प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हो ना, समझ लीजिएगा इस बात को कि आपके स्क्रीन पे शायद आपको बहुत हद तक सूटेबल दिख रहा होगा, बट यकीन मानिए जिस अभी टाइम में आपको वीडियो ये बनाया जा रहा है, क्लास रिकॉर्ड किया जा रहा है, क्वेश्चन सही से अच्छे से नहीं होने की वजह से मेरे सामने काफ़ी छोटा फ़ॉन्ट में दिख रहा है। काफ़ी हद तक कहिए कि पढ़ने में देखने में प्रॉब्लम हो रहा है, बट जैसे तैसे करके पढ़ा जा रहा है, इस बात को समझिएगा। चलिए यहाँ पे समास को छांटना है। दशानन में कौन सा समास है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बहुव्रीहि समास है किसमें? दशानन में। पीताम्बर में बताइए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहुव्रीहि समास है पीताम्बर में।
यथाशक्ति में ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास है। अब यहाँ पे मुहावरे के लिए बताना है कि उचित शब्द क्या होगा, मतलब कौन सा उचित शब्द, कौन सा उचित मुहावरा किसके लिए यूज करना होगा। अंधे के हाथ बटेर लगना, है ना, कितना अच्छा है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा अंधे के हाथ बटेर लगना। इसका मतलब होता है भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हथेली पर सरसों नहीं जमती, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अंधा भी लक्ष्य प्राप्त, माफ़ कीजिएगा, देखिए आपको बोला गया ना कि कंफ्यूजन हो रहा है क्या, बहुत छोटा मेरे सामने फॉन्ट है। देखिए ऑप्शन यहाँ पे डी, काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब काम नहीं हो सकता। यानी कि हथेली पर सरसों नहीं जमती का मतलब होता है ना, काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब काम नहीं हो सकता है। चलिए नंबर 95 में है कि 99 के फेर में पड़ना, इसका मतलब आपको बताना है। ऑप्शन सी, किसी के चक्कर में पड़ जाना को आप क्या नाम से जानते हैं, किसी के चक्कर में पड़ना, 99 के फेर में पड़ना। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। ऑप्शन ए राइट पृथ्वीराज रासो हो जाएगा, ठीक है। तितली किसकी रचना है। तितली जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। देखिए जयशंकर प्रसाद है ना, इनके द्वारा और भी जैसे में कि आपका उर्वशी है, कामायनी है, ये सब भी लिखा गया था। निम्नलिखित में से सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी है। राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा राइट आंसर। राजेंद्र प्रसाद ने इन सब में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा लिखी है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इनके द्वारा और आपको पता है ना, भारतीय शिक्षा, गांधी की देन, मेरी आत्मकथा, चंपारण में महात्मा गांधी और खादी का अर्थशास्त्र, ये सब लिखा गया है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, बताइए। आंचल में है दूध और आंखों में पानी, उपयुक्त पंक्तियां किस काव्य की है, यानी कि कहाँ से लिया गया है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यशोधरा से यह लिया गया है। यशोधरा जो है ना, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया था और ये 1933 में इसका कहिए कि प्रकाशन हुआ था। लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 है, कबीरदास की भाषा थी, क्या थी। देखिए ऑप्शन आपका ए राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। कबीरदास की भाषा साधुकरी रही थी। कबीरदास का अगर और भी जैसे रचना वगैरह है ना, बीजक है, वसंत है, सुख निधन है, ये सारे लिखा गया है किसके द्वारा, तो कबीरदास के द्वारा ही ये सब लिखा गया है। तो फ्रेंड्स अभी आपने प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर बिहार सिविल कोर्ट एग्जाम का देखा। आशा करता हूँ कि क्लास में आपने जो 100 क्वेश्चन देखा, आप देखकर क्वेश्चन के लेवल को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। आप लोगों में से काफ़ी लोगों का इसी चीज़ के लिए मैसेज था कि प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर ज़रूर करवा दीजिए बिहार सिविल कोर्ट का। तो आपने आज के क्लास में बिहार सिविल कोर्ट का टोटल 100 क्वेश्चन देखा। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नए क्लास के साथ।